नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस प्रो लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एक्ट्स। इससे पहले हमारा कमीशन एंड कमिटीज ऑन लाइब्रेरीज था। आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमारा नया टॉपिक है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड एक्ट्स। सार्वजनिक पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लाइब्रेरी एक्ट पास किया जाता है। सर्वप्रथम विश्व में यूके में 14 अगस्त 1850 को विलियम एवार्ड के योगदान से लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित हुआ था। विश्व के अंदर तो यूके में पास हुआ था। उसके बाद अपन देखते हैं भारत में कब पास हुआ था। भारत में 1930 में ऐसा रंगनाथन द्वारा बनारस में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया गया था। अब हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ है और किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस लगा हुआ है और किन में लाइब्रेरी सेस नहीं लगा हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आजादी से पहले कहाँ पर लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। सर्वप्रथम हुआ था कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1945 में। यहाँ पर सर्वप्रथम लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था और ये स्वतंत्रता से पूर्व पारित हुआ था। अब हम देखते हैं आजादी की बात। आजादी के बाद सर्वप्रथम मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित हुआ था। यह स्वतंत्रता के बाद पारित होने वाला पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था और इस एक्ट के तहत मद्रास में प्रॉपर्टी पे 10% लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1960 में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत यहाँ पर हाउस एंड प्रॉपर्टी पर 8% लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। यहाँ पर भी इस एक्ट के तहत हाउस एंड प्रॉपर्टी पर 8% प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, सॉरी। इसके बाद है मैसूर या कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में। यहाँ पर लैंड्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल और ट्रेड्स पर 6% लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967। यहाँ पर कोई भी सेस नहीं लिया जाता है। लाइब्रेरी सेस का मतलब लाइब्रेरी उपकर, पुस्तकालय उपकर है। आपको अगर इसका मतलब समझ में ना आए तो बता दूं मैं आपको ना। अब नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1979 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी लाइब्रेरी के लिए कोई सेस लागू नहीं है। इसके बाद है मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988। यहाँ पर भी लाइब्रेरी पे कोई सेस नहीं लिया जाता। इसके बाद है केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1989 में पारित हुआ था। इसके तहत यहाँ पर प्रॉपर्टी पर 5% लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी सेस लोकल बॉडीज द्वारा कलेक्ट किया जाता है। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत हो गया या फिर नगर पालिका हो गया, इस तरह से। इसके बाद है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1989 में पारित हुआ था। यहाँ पर लोकल बॉडीज को लाइब्रेरी सेस उपकर लगाने का अधिकार है हरियाणा में। वो कितना भी लगाए उन पर है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। यहाँ पर पुस्तकालय के लिए कोई भी उपकरण नहीं लगाया गया है। इसके बाद है गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। यहाँ पर जो दारू होती है, मतलब शराब होती है, उस पर उपकर लगाया जाता है। जो विदेशी शराब होती है ना, उस पर उपकर लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? वो 0.50 प्रति लीटर लाइब्रेरी सेस लिया जाता है यहाँ पर। आप इनके साल जरूर याद करना, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर लाइब्रेरी सेस लागू है और कितना लागू है वो भी पूछा जाता है, तो आप ये याद जरूर करना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2001 में पारित हुआ था।
और यहाँ पर भी पुस्तकालय के लिए कोई लाइब्रेरी सेस लागू नहीं किया है। नेक्स्ट है ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये 2001 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये 2005 में लागू हुआ था और यहाँ पर भी कोई पुस्तकालय उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2006 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी पुस्तकालय के लिए कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2006 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी पुस्तकालय के लिए कोई उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, 2007 में पारित हुआ था ये और यहाँ पर भी पुस्तकालय के लिए कोई उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2008 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2008 में पारित हुआ था और यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस नहीं है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2009 में पारित हुआ था और यहाँ पर कोई पुस्तकालय उपकरण नहीं है। हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर लाइब्रेरी एक्ट लागू है और कहाँ कहाँ पर नहीं। भारत में 19 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट पारित है और एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जहाँ पर लाइब्रेरी एक्ट पारित है। आपको ये याद रखना है कि किन किन स्टेट में लाइब्रेरी एक्ट पारित है और वहां पर लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। एक तो हो गया मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ पर भी लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। एक हो गया आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ पर भी लिया जाता है। एक हो गया तेलंगाना में हो गया और एक मैसूर में हो गया और एक हो गया केरला में और एक हरियाणा में और गोवा में। यहाँ पर लाइब्रेरी सेस लिया जाता है और कहीं पर भी लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता। आप इनको इनको अलग से याद करना और इनके साल तो हमेशा याद रखना ही है आपको। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इनके साल। अब हम कुछ बिल देख लेते हैं। इससे पहले हमने एक बिल पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये हमारा पहला बिल था जो हमने पढ़ा था। ये 1930 में आया था और बनारस में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट बिल, जो कि है मॉडल लाइब्रेरी बिल, जो कि 1948 में आया था और ये किसके द्वारा आया था? एस आर रंगनाथन के द्वारा आया था। ये भारत सरकार की राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय समिति के लिए तैयार किया गया था। ये आजादी के बाद पहला बिल था जो कि भारत सरकार द्वारा लाया गया था। इसकी रिपोर्ट 1950 में द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया के नाम से प्रस्तुत किया गया था। इसे यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट बिल, जो कि है द मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बिल, जो कि 1963 में 1963 में लाया गया था। इसके चेयरमैन थे एम.डी. सेन और इसकी नियुक्ति किसने की थी? शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। तो अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है। पहली है इसमें स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का विकास करना। इसमें दूसरी विशेषता है इसकी स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टोरेट की स्थापना करना। तीसरी है स्टेट लाइब्रेरी कमेटी का विकास करना और चौथा है लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज की स्थापना करना। ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट बिल, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 में। इसका गठन 1965 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे V.K.R.V. राव और इसकी रिपोर्ट 7 सितंबर 1965 को प्रस्तुत की गई थी और इसकी नियुक्ति की गई थी योजना आयोग द्वारा। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज के साथ आया था और इसमें राज्य पुस्तकालय परिषद, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय समितियों का गठन का प्रावधान था। इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान भी था। जैसे मतलब सबसे ऊपर होगी राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, फिर नीचे होगी राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय, फिर उससे नीचे होगी जिला पुस्तकालय प्रणाली। इस तरह से एक प्रणाली के रूप में इसका विकास करने के लिए
प्रावधान था। इसमें सरकार द्वारा वित्त पोषण का प्रावधान भी था और इसमें लाइब्रेरी सेस का जिक्र नहीं था। जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था ना 1960, इसमें लाइब्रेरी सेस का कोई जिक्र नहीं था। हम देखते हैं नेक्स्ट बिल, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 1989। इसके अध्यक्ष थे वी वेंकटप्पैया और इसकी नियुक्ति आईएलए द्वारा की गई थी और इस पर नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन न्यू दिल्ली में चर्चा की गई थी और इसमें 1995 में इसमें संशोधन करके इसका नाम मॉडल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट रखा गया था। इसका नाम कब किया था? 1995 में। और 2005 में भी इसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, 1995 और 2005 में। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं क्या गया था। इसमें स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का गठन करने का प्रावधान था और ये जो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी है इसको सलाह देने के लिए स्टेट लाइब्रेरी कमेटी का गठन करने का प्रावधान भी था इसमें। अब हमारा नेक्स्ट है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल। इसका गठन 2008 में हुआ था और इसे ड्राफ्ट किया था RS इजारी ने। उसका टाइटल था इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मॉडल फॉर 21 सेंचुरी। यह आईएलए और RRLF द्वारा लाया गया था। इसमें शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी का शीर्ष निकाय के रूप में गठन करना था। इसका एक उद्देश्य था, इसमें पुस्तकालयों के नेटवर्क की स्थापना करने का प्रावधान था और इसमें पुस्तकालय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरियन की नियुक्ति करने का प्रावधान था और इसमें लाइब्रेरी सेस प्रॉपर्टी बिल्डिंग आदि पर लिया जाना चाहिए, इसका प्रावधान भी था। तो आज के हमारे यहाँ लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी बिल्स हो चुके हैं। तो आप इसमें ना ये लाइब्रेरी एक्ट है हमारे, इसमें आप इनके साल और इनमें कितना % लाइब्रेरी सेस लिया जाता है ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और बिल्स का भी आप ये देखना कि इसमें उनके साल देख लेना और उनकी क्या विशेषता है। उनमें उनको एक तो ड्राफ्ट किसने किया था और उनकी विशेषता देख लेना कि उनमें किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है और ये किसके द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक पूरे हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देखना मेरा आपके एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।